स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपने कभी कभी महसूस किया होगा जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसके पर्सनालिटी से काफ़ी प्रभावित होते हैं। किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी हमें नेगेटिव लगती है, वह किसी दूसरे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो हमें बहुत आकर्षण वाला लगता है। उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है, चुंबकीय शक्ति होती है जिससे हम प्रभावित हो जाते हैं और उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। तो जानते हैं ये वाइब्रेशनल स्टेट है क्या? इसको हम कहते हैं ओरा, हमारा आभा मंडल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ओरा के विषय में, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। ओरा को हम वाइब्रेशनल स्टेट कहते हैं, अर्थात हमारी ऊर्जा किस तरीके से प्रभावित होती है, हमारी ऊर्जा की जो शक्ति है उसको हम ओरा के नाम से जानते हैं। इस आभा मंडल को हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। बहुत बार जब हम जीवन में नेगेटिव होते हैं, उदास हो जाते हैं, टूटे हुए होते हैं, किसी काम में हमारी नीरसता ज़्यादा रहती है, हम कार्य में मन नहीं लगा पाते, निराश बैठे रहते हैं, तो ये हमारा ओरा को धीरे धीरे ख़त्म करता है। यानी हमारा ओरा है, वाइब्रेशनल स्टेट है, वो धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है। वहीं दूसरे जो महापुरुष हैं, जो कर्म योगी होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनका जो ओरा है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारे अंदर का एक चुंबकीय शक्ति है। किसी व्यक्ति का आभा मंडल खराब होता है, किसी व्यक्ति का आभा मंडल बेहतर होता है, और ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, तो आप अपने आभा मंडल पर ज़रूर काम करें। ये आभा मंडल आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। अगर आपका आभा मंडल सुरक्षित रहा तो बुरी शक्तियाँ भी आपसे दूर रहेंगी। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तरीके जिससे आप अपने आभा मंडल को सुरक्षित कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। पहला है पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक सुझाव। अब खुद के साथ बेहतर बातचीत रखें। पूरे दिन हमारे खुद के साथ एक वार्तालाप बना रहता है और दुर्भाग्यवश हम खुद को गलत बोलते रहते हैं, अच्छी बातचीत नहीं करते खुद के साथ, जिससे धीरे धीरे हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। तो हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, यानी सकारात्मक सुझाव। खुद से बेहतर बातचीत बनाएं, अपने आप को अच्छा महसूस करें, खुद के साथ बोलें कि मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए आया हूँ। प्रभु को धन्यवाद करते रहें, ताकि आपका जो अवचेतन मन है इन सुझावों को स्टोर कर ले, मान ले। क्योंकि जैसा आप खुद के साथ बातचीत करते हैं, आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। इसलिए खुद के साथ बेहतर संवाद रखें। दूसरा तरीका है ग्रैटिट्यूड। ये अगर मैं कहूँ जीवन जीने का तरीका है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ग्रैटिट्यूड को हम कहते हैं धन्यवाद का भाव, सकारात्मक भाव। ग्रैटिट्यूड का अर्थ है कि आप हमेशा प्यार के भाव में रहें और आपके बीच में, आपके जीवन में हमेशा एक धन्यवाद प्रकट हो। धन्यवाद सही शब्द होगा, ठीक है। यानी जो भी कुछ है आपके पास, उसके लिए आप जितना भगवान को धन्यवाद करेंगे, जितना इस ब्रह्मांड में अपने ब्रह्मांड को धन्यवाद करेंगे, उतना ही आपका जीवन बेहतर होगा, उतना ही आपका ओरा फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत से लोग मैंने देखे हैं लगातार शिकायतों के भाव में जीते हैं। मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में वो कमी है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, मेरी सैलरी अच्छी नहीं है। और आपको पता है, जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे इसको सच मान लेता है और आपके जीवन में और भी ज़्यादा कमी होने लगती है। करना क्या है भाई? इसका बिल्कुल उल्टा करना है। जीवन में जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करो, और जो चाहते हो उसके लिए भी परमात्मा को धन्यवाद करो। और आप पाओगे, अगर आप अपनी जॉब के लिए धन्यवाद करोगे, अपनी सैलरी के लिए धन्यवाद करोगे, अपने रिलेशनशिप के लिए धन्यवाद करोगे, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करोगे, तो आपके जीवन में कई गुना बढ़कर आएगा। जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी जॉब में तरक्की हो जाएगी।
क्योंकि हम जिस पर ध्यान लगाते हैं वो चीज़ तेज़ी से बढ़ती है। इसलिए हर चीज़ के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ आपके पास, ये सांस है जो आपके जीवन को चला रही है, ये दिमाग है, ये शरीर है, तो कभी धन्यवाद करने की इसमें ताकत डालें। तो आज से एक कदम अपनाएं कि ये लगातार धन्यवाद के भाव में जिए। आपने महसूस किया होगा जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, इनके जितने भी आश्रम थे हमेशा नदी के किनारे, झरनों के किनारे होते थे। यानी ये खुले में स्नान करते थे, ताजे पानी में, ठंडे पानी में स्नान करते थे, क्योंकि पानी तत्व है वो हमारा पंच महाभूत में आता है। इसलिए आपको ठंडे पानी से स्नान करना है। जब आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं आपको फील होता है कि आपके अंदर की जो सारी नेगेटिविटी है, सारी थकान है, सारा उदासी, वो धीरे धीरे दूर होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पानी के अंदर मौजूद होता है एक तत्व जो हमारे शरीर को बेहतर बनाता है। इसलिए ठंडे पानी का स्नान मैं बोलूँगा, गर्म पानी का नहीं। ठंडे पानी में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ करती है, आपके मूड को सुधारती है। चौथा है प्रकृति के बीच में समय अपनाएं। ये जो वीडियो मेरा आ रहा है एक प्रकृति के बीच में है, पार्क के अंदर है। क्यों मैं घरों के अंदर वीडियो कम बनाता हूँ? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब प्रकृति के बीच में होते हैं वह ऑक्सीजन होती है, और जो जिसे हम प्रकृति कहते हैं वो पूरे शवाब में होती है। प्रकृति में एक विशेष आभा मंडल होता है, वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी पार्क में जाएं, कहीं भी जंगल में चले जाएं, पहाड़ों में जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। घर के पास जाएं और पार्क के पास जाएं, पेड़ पौधों के बीच में बैठें और आप पाएंगे जैसा पेड़ पौधों के संपर्क में आते हैं आपके भीतर का जो उदासी है, डिप्रेशन है, वो एकदम दूर हो जाता है। आप बेहतर महसूस करते हैं। नंगे पैर चलिए घास में, जितना भूमि के तत्व से जुड़ेंगे आपके भीतर का डिप्रेशन दूर होगा। चौथा है संगीत से अपने आप को जोड़ें। जी हाँ, संगीत थेरेपी बहुत ज़बरदस्त है जो आपके तनाव को झट से दूर करती है, क्योंकि संगीत में ऐसी वाइब्रेशंस होती हैं, ऐसी तरंगे होती हैं जो आपके सिस्टम को बीटा मोड से अल्फा मोड में ले आती है। केवल संगीत ना सुने, संगीत के साथ साथ अगर आप गुनगुनाएंगे, यहाँ तक कि गाना गाएंगे, रिसर्च ने बताया जो लोग लगातार सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, वो कभी स्ट्रेस से हमेशा दूर रहते हैं, हमेशा खुशी के भाव में रहते हैं। क्योंकि गाना गाने से आपकी जो इमोशंस है वो लगातार क्या है, जो सप्रेस इमोशन, दबी हुई इमोशंस है वो बाहर आ जाती है। चौथा है अपने भीतर की पांचवा है अपने भीतर की प्राण वायु को बढ़ाएं। प्राण वायु जो हमारे जीवन को चला रही है। इसलिए योग में भी, अष्टांग योग में प्राणायाम के बारे में काफ़ी बातचीत की गई है। प्राणायाम यानी गहरी श्वास का अभ्यास, श्वासों को बदलना, श्वासों को नियमित करना ही प्राणायाम है। इसमें बहुत सारे प्राणायाम हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, ओमकार। जब आप प्राणायाम करते हैं ये आपके भीतर की ब्लॉकेजेस, जो भी ग्रंथियां हैं जो ब्लॉक हो जाती है, दब जाती है या रुक जाती है, उसको धीरे धीरे खोलने का काम करता है। नाड़ियों में हमारी प्राण ऊर्जा बहती है। अगर किसी वजह से ये नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाएं तो प्राण ऊर्जा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे हम बीमार महसूस करते हैं, हमारे अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आभा मंडल का, जिसे हमें सुरक्षित करना होगा नेगेटिव शक्तियों से। जो नकारात्मक शक्तियां हैं, नकारात्मक लोग हैं जो लगातार हमें एक मुसीबत में डालते हैं, उनसे हमें थोड़ा बचना होगा और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक लोगों से, सकारात्मक विचारों से, सकारात्मक बातों से, सकारात्मक विचार से, सकारात्मक खाने पीने से, सबसे जोड़ना होगा। तो आज से ही अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को स्वस्थ रखें, बेहतर बनाएं।